फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो मेरे दोस्त आज की क्लास में लेकर आए हैं हम आप लोग के लिए एसएससी जीडी 2025 का हम लोग का क्लास स्टार्ट किए मेरे दोस्त में क्लास नंबर फर्स्ट ही, लेकिन पार्ट कौन सा है मेरे दोस्त? थर्ड है, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिए। इससे पहले वाले जो कल क्लास थी मेरे दोस्त में पार्ट 2 पढ़े थे एकदम बेहतरीन और एकदम अच्छे तरीके से। उसमें आप लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर आए थे। जो पार्ट 1 है इसमें क्या किए थे, वर्गीकरण होता है, उसमें क्या होता है, वर्गीकरण कैसे होता है, कैसे प्रश्न आते हैं, आप लोग को क्लियरली बता चुके हैं। ठीक है, तो जो पार्ट 3 है मेरे दोस्त इसमें भी कुछ क्वेश्चन लेकर आए, क्वेश्चन का टाइप लेकर आए हैं मेरे दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम खत्म ना करते हुए। तो क्या लिखा है मेरे दोस्त? लिखा है KLL लिखा है, फिर लिखा है DED लिखा है, फिर लिखा है GHG लिखा है, ABA लिखा है। बात समझ में आई कि नहीं मेरे दोस्त? कहने का सेंस ये है कि देखा है कि इसमें बात वही है कि वर्गीकरण करना है। तो हम आप लोग को बता देते कि वर्गीकरण में करना क्या होता है। वर्गीकरण में ये होता है मेरे दोस्त कि 4 ऑप्शन होंगे या 5 ऑप्शन होंगे। और ऑप्शन 4 वाले हो तो 3 ऐसे होंगे जो सेम कैटेगरी के होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा मेरे दोस्त सबसे अलग हुआ, जो अलग होता है उसी को अलग करते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। और बता दें कि जब इंग्लिश वाला देता है यानी कि अल्फाबेट वाला देता है मेरे दोस्त क्वेश्चन, तो इसमें A to Z या अपोजिट होते हैं, उनका क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? तो उनका हम लोग का क्रम संख्या याद होना कंपलसरी है कि ABCD सब है, किस किस नंबर पर पढ़ते हैं, ये हम लोग को जानना जरूरी है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा तो जब कोडिंग को स्टार्ट करेंगे या इससे पहले जस्ट NTPC के बैच चालू किए थे मेरे दोस्त, उसमें जो फर्स्ट क्लास है उसमें चालू कर दिए थे। इस बता दिए थे ट्रिक के माध्यम से कि A to Z एकदम बेहतरीन और एकदम शॉर्ट सा तरीका है, छोटा सा तरीका एकदम बेहतरीन तरीके से बताया था मेरे दोस्त। आप लोग कैसे याद करना, और आप लोग भी चाहिए तो जो नेक्स्ट क्लास हुई मेरे दोस्त कोडिंग रिकॉर्डिंग की, उसमें आप लोग क्लियरली बता देंगे कैसे होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्या लिखा है? लिखा था KLL DED लिखा है, GHG लिखा था, ABA लिखा था। बात आई कि अलग क्या है, तो क्वेश्चन आया तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम मेरे दोस्त इनका अंक लिखना है। किसको पढ़ते हैं? तो ये पढ़ता है 11, ये पढ़ते हैं 12 और ये 12, ये 4, ये 5 और ये 4। क्लियर? और हम लोग का ये 7 हो गया और ये 8 और ये 7 हो गया, फिर 1 2 1 हो गया। क्लियर? अब एक चीज देखा जाए मेरे दोस्त, एक चीज देखा जाए तो ये क्या हुआ है, तो 11 से 12 हुआ। ठीक, 12 में यानी कि 11 से 12 में 1 जोड़ा है, फिर 12 में कुछ नहीं जोड़ा है, 0 जोड़ा है, फिर 4 में 5 जोड़ा है, 1 जोड़ा है, फिर एक क्या कर दिया, कम कर दिया है। क्लियर? 7 में 1 जोड़ा है, 8, फिर 8 से कम कर दिया है। फिर यहाँ पे 1 में 2 1 जोड़ा है तो 2 2 में 1 कम कर दिया है, यानी कि 1 जोड़ के 1 कम कर दिया है। ये जो तीनों है इनमें क्या किया, 1 जोड़ कर 1 कम किया है। इसमें 1 जोड़ा है लेकिन कम 1 और नहीं किया है। जो ये 3 है मेरे दोस्त ये एक कैटेगरी की है, लेकिन ये वाला क्या है, सबसे अलग है। क्लियर? और दूसरी तरीके से देखा जाए तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी A है तो यहाँ पर भी A है, यहाँ पर G है तो यहाँ पर भी G है, यहाँ पर D है तो यहाँ पर D है, यहाँ पर K है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, K होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। तो ये क्या है मेरे दोस्त, सबसे अलग वही है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड देखते हैं। लिखा है A, TB लिखा है, क्लियर, LO लिखा है, EB लिखा है और SH लिखा है। अगर देखा जाए इसमें क्या अंतर है तो सबसे पहले लिखते हैं भाई, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? 20 हो गया और ये हम लोग का क्या हो गया, 22 हो गया, और ये 12 हो गया और ये 15 हो गया। ठीक, और ये हम लोग का 5 हो गया, वो 22 हो गया, और ये 19 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे दोस्त, 8 हो गया। क्लियर? अब बात देखा जाए, अच्छा एक चीज देखा जाए मेरे दोस्त कि अलग क्या है, तो देखिए यहाँ से T 20 पढ़ता है, 22 पढ़ता है, लेकिन LOEBSH, L का उल्टा O होता है और E का उल्टा B होता है, S का उल्टा H होता है। यानी कि जो ये तीनों है मेरे दोस्त ये अपोजिट है, बट जो हम लोग का A वाला ऑप्शन है अपोजिट नहीं है। क्लियर? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब कैसे पता चलेगा अपोजिट है, तो अगर जोड़ने पर कितना हो जाए मेरे दोस्त, 27 हो जाए। जैसे देखिए 19 8 कितना होता है, 27 होता है, 22 5 कितना होता है, 27 होता है, अब 12 15 कितना होता है, 27 होता है, लेकिन 20 22 कितना होता है मेरे दोस्त, 42 होता है। तो ये क्या होगा, नहीं। कैसे पता करें अपोजिट है, कैसे पता कि LO अपोजिट है, तो याद रखिएगा जब 27 जोड़ने पर दोनों को 27 आ जाए मेरे दोस्त, तो समझिए कि अपोजिट है। क्लियर? तो देख लिया ऐसे, और ऐसे भी हम लोग बता दें कि L का उल्टा O होता है, E का उल्टा B होता है, S का उल्टा H होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग का जो T का उल्टा कभी B होता है नहीं। क्लियर? क्या होता है मेरे दोस्त, T का उल्टा भी नहीं होता है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है OEWXT, B लिखा है, MPNMF लिखा है, फिर GPZVW लिखा है, फिर GWNLE लिखा है। इसमें क्या मेरे दोस्त, जब ऐसा क्वेश्चन तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले काम लिखना है, अंक लिखना है। 15 पढ़ता है मेरे दोस्त, ये 5 पढ़ता है, ये 23 पर, ये 24 और ये 20 पर। क्लियर? ये हम लोग का 13 पढ़ता है, ये 16 पर, ये 14 पर, ये 13 पर, ये 6 पर। ये हम लोग का 7 पढ़ता है मेरे दोस्त, ये 16 पढ़ता है और ये 26 पढ़ता है, और ये हम लोग का 22 और ये 23 पर।
फिर ये हम लोग का 7 पड़ता है, ये 23 पर, ये 14 पर, ये 12 पर, ये 5 पर। और देखा जाए कि इसमें सबसे अलग क्या है मेरे दोस्त, सबसे अलग तो देखा जाए तो आप लोग कंसेप्ट लग रहा है कि 10 से 5, 15 से 5 यानी कि 10 कम किया, यानी कि ये रूल हम लोग को सही नहीं लग रहा है। और देखा जाए मेरे दोस्त ऑपोजिट देखा जाए, अगर ऐसे आते स्वर कॉन्सोनेंट देखते हैं क्या मेरे तो वावेल्स देखते हैं, वावेल्स तो हम लोग का इसमें वावेल्स है, ठीक, इसमें वावेल्स है, इसमें भी क्या है मेरे दोस्त, इसमें वावेल्स है, यानी कि दो में वावेल्स तो ही नहीं है, यानी कि वावेल्स के नियम से नहीं लगेगा मेरे दोस्त। एक चीज कॉमन मैच किया मेरे दोस्त, एक चीज देखिए ध्यान से, इसमें भी 23, इसमें भी क्या है मेरे दोस्त, इसमें भी 23 नहीं है, इसमें भी 23, इसमें भी 23, यानी कि एक चीज तुम्हारा कौन मैच किया मेरे दोस्त कि जो ये ए और सी और डी है इसमें क्या है W दिया है, लेकिन जो बी वाला है मेरे दोस्त इसमें W नहीं दिया है। तो 3 ऐसे जिसमें W दिया है, चौथा ऐसा है जो W नहीं दिया है, जो W नहीं दिया हुआ क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर होगा। क्लियर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बात समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है कि 3 क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चौथा देखते हैं, लिखा है UHRNI, क्या लिखा है मेरे दोस्त UHRNI, बी लिखा है HBOKL लिखा है, फिर लिखा है KLTNV लिखा है, AIJBY लिखा है। क्लियर, तो देखा जाए यहाँ पर तो सबसे पहले इसका भी क्रम लिखते हैं। ये हो गया 21, ये 8 हो गया, 18 हो गया, 14 हो गया और ये 9 हो गया। फिर ये 8 हो गया, 2 हो गया, 15 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 11 हुआ, 12 हुआ, 20 हुआ, 14 हुआ और 22 हुआ, 1 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 2 हुआ और 25 हुआ। क्लियर, अब देखा है सबसे अलग क्या है मेरे दोस्त, तो अगर देखा जाए तो 21 से 8 हुआ है, 21 से 8 हुआ है, फिर यानी कि इसमें भी रोज कोई मैच नहीं कर रहा है। फिर ये 8 से 2 है, यानी कि 6 हुआ है, 6 2 से फिर 15 हुआ, यानी कि 13, इसमें भी कोई रूल मैच नहीं कर रही। अगर देखा जाए मेरे दोस्त, देखा जाए इसमें तो क्या हुआ, 11 से 12 यानी क्रम में 11 से 12 इसमें भी है, 11 से 12 इसमें नहीं, लेकिन 9 से 10 तो है मेरे दोस्त। देखिए कंसेप्ट क्या मैच कर रहा है मेरे दोस्त कि यानी क्रम एक अक्षर के बाद जस्ट अगले अक्षर दिए, यानी कि क्रम से दिए। जैसे यहाँ पर आई के बाद जे आता है, कंफर्म दिया, एक तो दिया है, के बाद एल आता है, यहाँ पर के बाद एल आया, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा अक्षर लेटर है नहीं जो क्रम के बाद तुरंत उसका क्रम आया हो। तो जो ये 3 है बी सी डी, इसमें सेम का कंसेप्ट है, लेकिन डी वाला में सेम कंसेप्ट नहीं है, यानी कि क्रम से अक्षर नहीं आया कोई भी। तो इसीलिए क्या होगा मेरे दोस्त, चौथा ऑप्शन का, चौथा का फर्स्ट ऑप्शन होगा सबसे अलग। बात समझ में आएगी नहीं मेरे दोस्त, ये सब जितने क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ऐसा ही आएगा। आप लोग लगता होगा कभी इसमें W ऑप्शन हो सकती है, मेरे W सबसे अलग हो सकता है, यही कंसेप्ट मेरे दोस्त, यहीं से प्रश्न आता है। नॉर्मल नहीं दिखता है मेरे दोस्त, यही कंसेप्ट आता है। ऐसे मेहनत कीजिए कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए, छोटे से लेकर शून्य से शिखर तक पढ़िए, एकदम एक भी डीपली पढ़िए मेरे दोस्त, एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे पढ़िए आप लोग मेहनत करके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। लिखा है ANT लिखा है, बी लिखा है BUG लिखा है, OWL PUT पट लिखा है, ठीक, पुट लिखा है, देखो ध्यान से, 1 लिखा है, 14 हो गया और ये 20 हो गया। क्लियर, 2 हुआ, 21 हुआ और 7 हुआ, 15 23 12 हुआ, 16 हुआ, 21 हुआ और 20 हुआ। क्लियर, बात समझ में आएगी नहीं मेरे दोस्त। अब दिखाया कि सबसे डिफरेंस कौन है, तो 1 से 14 20, यानी कि 13 का है और तो 6 का, यानी कि कोई मैच नहीं कर रहा है। फिर 2 21 7, यानी ये भी मैच नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए मेरे दोस्त ANT का मतलब होता है चींटी होती है। क्लियर, चींटी होती है। BUG बगमगा होता है खटमल, क्या होता है, खटमल होता है। क्लियर, और OWL में से होता है मेरे दोस्त उल्लू, क्या होता है, उल्लू होती है। और PUT पुट में से होता है रखना, क्या होता है, रखना। अगर देखा जाए ABC में दोस्त ये क्या है, तो सब एनिमल है, यानी कि लिविंग है, बट ये हम लोग का रखना क्या है, तो ये क्रिया है, यानी कि जो हम लोग का ABC है ये कोई जानवर में आता है, कोई जीव जंतु में आते हैं, लेकिन पुट कोई जीव जंतु है नहीं। तो सबसे अलग कौन हुआ, D हुआ। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या लिखा है, ABUSE BUG लिखा है, B लिखा है ADEUX लिखा है, C लिखा है ACTOR लिखा है एक्टर, D लिखा है ADMIT एडमिट। अगर देखा जाए इसी कंसेप्ट के साथ मेरे दोस्त, तो एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, क्या होता है मेरे दोस्त, गाली देना, क्या होता है, गाली देना होता है। ठीक, और एडेक्स का मतलब होता है कोई फिक्स है ना। एक्टर का मतलब क्या होता है, तो एक्टर नेता होते हैं सब, अभिनेता, अभिनेता। क्लियर, एडमिट का मतलब क्या होता है, यानी कि भर्ती हो जाना होता है, एडमिट हो गया, समझ कि नहीं, क्या होता है, यानी कहने का मतलब A हो गया, C हो गया, D, ये एक क्या
पूर्ण अर्थ बन रहे हैं कि अर्थपूर्ण बन रहे हैं। ये हम लोग का क्या बन रहे हैं मेरे दोस्त, अर्थपूर्ण बन रहे हैं। लेकिन जो हम लोग का डी बी ऑप्शन है एडिक्स, यानी कि एडिक्स ADEX लिखा है एडिक्स, लेकिन इसका कोई अर्थ होता ही नहीं मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा आप लोग कि जो बी है इसका कोई अर्थ नहीं होता, एडिक्स का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जो 3 ऐसा ऑप्शन है जिसका कोई अर्थ बनता, अर्थपूर्ण शब्द है, लेकिन ये बी वाला नहीं है, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ये भी क्या मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं मेरे दोस्त क्या लिखा है। लिखा है तो इसको पहले क्रम लिखते हैं। 12 पढ़ा, 14 पे पढ़ा हम लोग का, 19 पढ़ा हम लोग, किससे पढ़ेगा अब पढ़ेगा हम लोग का, ये 21 हो गया और ये 16 हो गया, 23 हो गया। क्लियर। 1 पर पढ़ा हम लोग का और ये 14 पर, ये 3 पर, ये 16 पर, 5 पढ़ा, 18 पर, 9 पढ़ा, 22 पढ़ा, 11 पढ़ा, 24 पढ़ा, 13 पढ़ा, 1 पढ़ा। क्लियर। 11, 24, 13, 26, 15, 2 पढ़ा। क्लियर। अच्छा देखा जाए इसमें तो 2 से 12 से 14, 2 बढ़ा है 14 से 19, यानी फिर 21 से 16, 23, यानी कि कंसेप्ट तो मैच ना कर रहा है। लेकिन 1, 14, 3, 16, 5, 18 मेरे दोस्त एक चीज तो दिखाई दिया मेरे दोस्त, 1 से 3, 3 से 5। क्लियर। 12 से 14 से 16, 16 से 18, यानी कि इसमें भी 2 में प्लस किया, इसमें भी 2 प्लस किया है, इसमें भी 2 प्लस, इसमें भी 2 प्लस। और 9 से 11, 11 से 13, इसमें भी 2 प्लस, इसमें भी 2 प्लस हुआ। 22 से 24, 24 से 25 से 26, क्या मेरे दोस्त 26 होगा कि नहीं? अगर देखा जाए कंसेप्ट मैच किया जाए तो 26 क्या होगा मेरे दोस्त, 26, यानी कि इसमें भी क्या होनी चाहिए। और बोला है तो लिखा है 22 से 26, 26 होगा, 26 होता है तो जे डालना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी कि इसमें भी 2 प्लस किया है, यहाँ पे 2 प्लस नहीं किया है। फिर इसमें देखा जाए तो 11 से 13 और 13 से 15 प्लस 2 किया है, यहाँ पर प्लस 2 किया है। क्लियर। और यहाँ पर देखा जाए मेरे दोस्त तो क्या होगा, यहाँ पर किया है 24, क्या लिखा है 24 से 26 और 26 से 28, यानी कि बी, यानी इसमें भी 2 किया है प्लस किया, इसमें भी 2 प्लस किया है। क्लियर। यानी कि इसमें भी 2 प्लस कर रहा है, इसमें भी 2 प्लस कर रहा है, इसमें 2 प्लस कर रहा है कि नहीं, यानी कि लंच 12, क्या मेरे दोस्त 12 लिखा है, यानी कि लग रहा है कोई ऑप्शन मिस्टेक है यहाँ पर, हो सकता है, मैं उम्मीद है कि यहाँ पर जेड होगा, क्या होगा जेड, यानी कि 26। ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर 22 से क्या हो 24, 24 से 26, यानी कि बोला जाए तो सभी में क्या है 2 प्लस किया है, प्लस किया है कि नहीं मेरे दोस्त, 2 प्लस किया है। लेकिन इसमें देखिए एल से स्टार्ट किया कि नहीं, तो 12 से 2 कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए, 12 से 2 14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 19 यानी कि एस लिख दिया है। तो सब 3 ऐसे हैं जिनमें 2-2 जोड़ा है, लेकिन इसमें 2 जोड़ा है नहीं मेरे दोस्त, ऑप्शन कौन होगा, फर्स्ट होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है, देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही था। और क्वेश्चन 8वां है, DEED है, फिर लिखा है कि AMUMA अमूमा लिखा है, फिर लिखा है सी एक्टर, डी लिखा है रेंडर लिखा है, क्या मेरे दोस्त रेंडर लिखा है। तो अब देखिए ध्यान से, रेंडर लिखा है तो इसमें एक चीज तो कंसेप्ट दिखाई दे रही है कि DEED डेड, फिर अमूमा, फिर एक्टर, फिर रेंडर लिखा है, क्या दिक्कत रेंडर लिखा है। अब एक चीज मैच ये कर रहा है मेरे दोस्त कि यहाँ से भी डेड पढ़ाई जा रहे हैं, अब पीछे से भी डेड पढ़ाई जा रही है, अमूमा ऊपर से भी पीछे, आगे से भी अमूमा, पीछे से भी अमूमा पढ़ाई जा रही है। फिर आगे से देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त सिविक्स होनी चाहिए। ऐसा एक्टर लग रहा है, इसका क्वेश्चन ऑप्शन है दूसरा लिख दें सिविक्स, BIC लिख दिए। क्लियर, क्या होनी चाहिए सिविक्स होनी चाहिए, ऑप्शन हम लोग मिस्टेक कर दिए, सिविक्स है मेरे दोस्त। देखिए ध्यान से, सिविक्स है तो आगे से भी सिविक्स, पीछे से भी सिविक्स ही पढ़ाया जाएगा। क्लियर, ये होनी चाहिए। और यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक कर देते हैं, सॉरी, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर रेंडर, ध्यान से देखिए RENDER, तो आगे से रेंडर और पीछे से रेडनर पढ़ा जा रहा है, यानी कि 3 तो ऐसे हैं जिनको आगे पीछे से हम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो डी ऑप्शन है आगे से कुछ और पीछे से कुछ और, तो इसके लिए ये होने चाहिए, यानी कि सबसे अलग कौन है मेरे तो ऑप्शन बी डी हुई। क्लियर। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अतः इससे स्पष्ट हुई कि अब तक 8 क्वेश्चन पढ़े मेरे दोस्त। इस 8 क्वेश्चन में क्या कंपलसरी है, तो कंपलसरी है कि A to Z जितने लेटर होते हैं उनका अक्षर कंपलसरी है, फिर साथ में ऑपोजिट भी क्या होनी चाहिए, लर्न होना चाहिए, कंपलसरी, यानी कि 8 तक क्वेश्चन हम लोग को ये सिखा दिया। फिर जो 9वां क्वेश्चन है लिखा है 0.01, 0.02, 0.09,
इससे आप लोग को लगता हुआ देख कर 80% 90% कहेंगे सबसे अलग कौन है, 0 है। लेकिन ऐसा ही बात नहीं मेरे दोस्त, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही में तो खेल किया है, वही खेल किया है मेरे दोस्त जो एग्जामिनर करते हैं, वही खेल यहाँ पर किया है। देखिए ध्यान से 0.01 है तो इसको 0.1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, जब 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा। लेकिन अब 0.2 का जब होल स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त 0.04 आएगा, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो क्या लिखा है, 0.2 लिखा है कि नहीं, इसे छोड़कर अब इसको भी देखते हैं। 0.3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आएगा, लेकिन जब 0.0 का होल स्क्वायर करेंगे मेरे तो 0.0 आएगा, बोले तो 0 ही आएगा। तो ध्यान दीजिए ये भी 0.0 का स्क्वायर है, ये भी 0.3 का स्क्वायर है, ये 0.1 का, यानी कि बोले तो ये ACD है, ये किसी का स्क्वायर है। लेकिन जो ऑप्शन बी है मेरे दोस्त ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं होगा, नहीं है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 होता तो होता, लेकिन क्या दे दिया मेरे दोस्त, 2 दे दिया। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त अब 10 देखते हैं, क्योंकि 9 देख लिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। वैसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ ही देते हैं मेरे दोस्त, उसको ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है A 131, B लिखा है 351, C लिखा है 71, D लिखा है 1011। क्या लिखा है मेरे दोस्त, 1011। अगर देखा जाए तो ये हम लोग का क्या है, 1000 + 11 लिख सकते हैं कि नहीं। कंसेप्ट मेरे दोस्त देखना ध्यान से, कंसेप्ट लग रहा है यही क्या है, 1000 + 11, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 क्यों लिख सकते हैं कि नहीं, अब +11, यानी कि जिस संख्या का क्यू कर रहा है उससे वो अधिका करके जोड़ रहा है। लग रहा है अभी 2-3 क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। जैसे किसको ले ले, मान लो 131 ले रहे हैं, लगभग ये किसके नजदीक है मेरे दोस्त, 125 यानी कि 5। क्या मेरे दोस्त 5 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, 125 से 6 कितना होता है, 131, यानी 5 क्यू किया तो 6 जोड़ा, 10 क्यू किया तो 11 जोड़ा, यानी इससे स्पष्ट हो कि 351 कितना होगा, 7 क्यू कर लो और +8 जोड़ लो, तो 7 343 + 8 कितना होगा मेरे दोस्त, 351, यानी कि 71, लगभग 64 है कि नहीं। तो 4 का क्यू मेरे दोस्त +5, तो 4 का 64 + 5 कितना होता है, 69 होता है। यानी कि बात तो स्पष्ट होगी मेरे दोस्त कि 5 का क्यू करके जितना है उसमें 6 जोड़ा, यानी कि 5 से को अधिक है 6 आता है, जोड़ा है तो 180 131 आया है। अब जो 7 का क्यू किया 343 आया, तो 7 से को अधिक कितना होता है, 8 है, उसको जोड़ा तो कितना आया, 351 आया। क्लियर? अब देखो ध्यान से, मेरे 71 है, लगभग 64, यानी कि बोले 4 का क्यू, तो 4 का क्यू करके जब 5 जोड़ रहे हैं तो 64 5 कितना होता है, 69 होता है, लिखा है 71, सबसे अलग यही है। फिर अगर देखा जाए 1011 लिखा है मेरे दोस्त, यही कंसेप्ट मिला है मेरे दोस्त कि 1000 + 11 लिख सकते हैं कि नहीं। 1000 क्या कर दिया, 10 का क्यू और 10 में एगो अधिका करके जोड़ा 11, यानी कि जिस संख्या का क्यू कर रहा है उससे एगो अधिका करके क्या कर दे रहा है मेरे दोस्त, प्लस कर रहा है, वही हम लोग का आंसर आया है। तो ऑप्शन जो हम लोग का सी है मेरे दोस्त, सबसे क्या है, अलग है, क्योंकि ए बी डी में क्या कर रहा है, स्क्वायर करके उसे क्यू करके उसे अगले अंक क्या कर दे रहा है, जोड़ रहा है, लेकिन इसमें नहीं कर रहा है। क्लियर? तो ऑप्शन सी होगा, हमें उम्मीद है कि आ गया होगा। 11 लिखा है, 121 से 17, 167 से लेकर 24, 56 से 8, 56 से 8, 147 से 21, यानी कि 56 से 8, यानी कि 8 7 क्या मेरे दोस्त, यानी कि अगर 7 का गुणा किया तो 56 है, अगर 21 में 7 गुणा करेंगे तो 147 है। कंसेप्ट देखिए मेरे दोस्त क्या मैच कर रहा है। फिर अगर 24 में 7 गुणा करेंगे तो 168 आएगा। क्या 17 7 कितना होता है, 119 होता है मेरे दोस्त, न कि 121 होता है। क्लियर? 119 होता है मेरे दोस्त, 121 नहीं होता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, तीनों में 7 का गुणा कर रहे हैं, लेकिन इसमें 7 का गुणा कर रहे हैं तो 119 आ रहा है, बल्कि 121 नहीं आ रहा है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन कौन होगा मेरे दोस्त, फर्स्ट ऑप्शन होगी। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए ध्यान से, लिखा है 0.4 से 5.0 लिखा है, इनके 5 ही लिखा है। फिर लिखा है 7.8 से 3.2 लिखा है, 7 से लिखा है 2.4 लिखा है, 0.2 से लिखा है 0.6 लिखा है। क्लियर? अगर देखा जाए मेरे दोस्त, तो अगर 4 से अगर 5 हो रहा है तो कितना प्लस किया है मेरे दोस्त, माइनस करके देख लेते हैं। 5.0 में से 0.4 को जब माइनस करेंगे तो 6.4, यानी कि 4.6, यानी कि यहां से आने में इसको 4.6 का डिफरेंस है, यानी कि जोड़ा है। क्लियर? यानी कि डिफरेंस कितना, प्लस कर देते हैं। क्लियर? और देखा जाए यहाँ पर, अगर इसमें क्या है मेरे दोस्त, इसका हो गया 6 हो गया, इसका कितना हो गया 4 हो गया, 4.6, यानी कि इसमें माइनस किया है, इसमें भी क्या किया मेरे दोस्त, माइनस किया है। फिर अगर इसमें देखा जाए मेरे दोस्त 2.7 में 2.4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यानी कि 4.6, यानी कि इसमें भी क्या किया, माइनस 4.6 किया है।
ठीक। अगर देखा जाए इसमें क्या किया है, तो अगर 0.6 में 0.2 माइनस करें मेरे दोस्त तो 0.4 आएगा। यानी कि अगर तीन चीज, तो अगर तीन कंसेप्ट ए बी सी है इसमें दोस्त, इसमें 4.6 जोड़ा या तो घटाया है, लेकिन जोड़ा या घटाया कितना है 4.6 ही, लेकिन इसमें 0.4 कर दिया है। क्या कर दिया है 0.4 का क्या है मेरे दोस्त माइनस कर दिया है। तो ए बी सी है, इनमें जोड़ा या घटाया है, लेकिन कितना 4.6, लेकिन हम लोग का जो डी ऑप्शन है इसमें क्या किया 4.6 ना जोड़ा है ना घटाया है, इसमें 0.4 कर दिया है। क्लियर। तो सबसे अलग कौन दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, डी दिखाई दे रहा है। क्लियर, मुझे समझ में आ गया होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए मेरे दोस्त, तो इसमें या तो गुणा करता है, या तो भाग करता है, या तो जोड़ देता है, या तो घटा देता है। ऐसा प्रश्न करता है, या तो वर्ग कर सकता है या तो घन कर सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न इस वाले में आ जाते हैं। क्लियर। जहां तक हम देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन लाते हैं मेरे दोस्त प्रीवियस से छाट लेते हैं, कुछ क्वेश्चन अपने मन से बनाते हैं मेरे दोस्त। जैसे क्वेश्चनों को ध्यान से किस किस लेवल से प्रश्न आते हैं, प्रीवियस ईयर का एकदम बेहतरीन तरीके से अध्ययन करते हैं मेरे दोस्त। जब तब क्वेश्चनों को हम लाते हैं, समझ में आया कि नहीं। ऐसे कॉपी पेस्ट को लाते नहीं मेरे दोस्त, कहीं से छाप ले नहीं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन बेहतरीन प्रश्न आने के एग्जाम में आने की संभावना होती है, कुछ क्वेश्चन को अपने से बनाते हैं, कुछ प्रीवियस से भी लाते हैं। बात समझ में नहीं मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे दोस्त, लिखा है 8356, लिखा है 423176983245। और देखा जाए मेरे दोस्त इसमें क्या कंसेप्ट मैच कर रही है, तो इसमें कंसेप्ट तो मैच कर रही है मेरे दोस्त। अगर देखा जाए तो 8356 सम है। अगर अंक वाला होता है तो उसमें हम लोग देखते हैं सम है कि वी सम है कि भाज्य है मेरे दोस्त कि अभाज्य। इस चीज को ध्यान दीजिए, क्या देखते हैं सम है, विषम है कि भाज्य है कि अभाज्य है। क्लियर। तो अगर देखा जाए तो ये सम दिखाई दे रहा है दोस्त, विषम दिखाई देगा। ये भी हम लोग का सम, ये विषम है। क्लियर। अगर 3 4 से भाग दिया जाए, अगर देखा जाए मेरे दोस्त कंसेप्ट क्या क्या मैच किया है, तो 3 फिर 3, अगर बढ़ते क्रम में लिखा जाए 3 5 6 8, इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 1 2 3 4, इसको लिखेंगे तो 6 7 8 9, इसको लिखेंगे तो 2 3 4 5। मेरे दोस्त एक चीज तो फिक्स हो गई इसमें कि देखिए बी सी डी है, इनको अगर बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं मेरे दोस्त, बढ़ते क्रम में, तो इनकी जो अंक है अक्षरें हैं क्रम के साथ आ रही हैं। क्या ये 4231 था कि नहीं, जब इसको 1234 बनाए हैं तो क्रम से आया 1 2 के बाद 3 फिर 4 आया, फिर इसमें देखिए 6 7 8 9 आया, इसमें 2 3 4 5 आया, इसको तो 8 है 356 से 3 है 568 बनाया कि नहीं, लेकिन यहाँ 3 के बाद 4 आना चाहिए, फिर 4 के बाद 5 के बाद 6 आना, लेकिन यहाँ 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आया, लेकिन 6 के बाद 8 आ गया। तो सबसे अलग कौन हुआ मेरे दोस्त, ए हुआ। क्लियर। बी सी डी तो एक तरह है। अब जो अंतिम क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखिए क्या करना है। ये जो क्वेश्चन मेरे दोस्त आप लोग को एच डब दे रहे हैं, इसका आंसर हम लोग को कमेंट बॉक्स में चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगर ये जो क्लास अंतिम क्लास थी और जो पार्ट 3 था वर्गीकरण का, जो हम लोग क्लास 1 स्टार्ट किया, तो वर्गीकरण का आज वो समाप्त कर दे। क्लियर। मेरा दोस्त जो कल की चैप्टर होगी, कल की स्टार्ट करें एक नए चैप्टर के साथ मिलने, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे उसको। मेरी उम्मीद रहेगी कि, और साथ मेरे दोस्त वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जो घंटी है दबाना मत भूलिएगा। कमेंट में लिखना है मेरे दोस्त जय हिंद, साथ में लिखना है एसएससी जीडी 2025 सिलेक्शन लेना है मेरे दोस्त। बात समझ में आया कि नहीं। आप लोग को हर बताएं कि मेहनत इस बार हद से ज्यादा करनी है, क्योंकि एक ही डायलॉग याद रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि इस बार हम लोग 2025 के एसएससी जीडी वाले हैं मेरे दोस्त। इस बार वर्दी लेकर ही रहनी है, समझ में आया कि नहीं। लुक पर कम बुक पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले में।